जैसा कि अभी हमने समझा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसी के साथ ही हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा स्केर्सिटी। देखो स्केर्सिटी का मतलब होता है दुर्लभता, ठीक है। दुर्लभता का मतलब यह क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। आपने सुना होगा कि जैसे कई सारे एनिमल्स जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कई सारे बर्ड्स जो है जो पहले हम देखते थे छोटे पर, वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में एक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है स्केर्सिटी। देखो देश चलाने के लिए जिन फैक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है, या देश को रन अप करने में, या देश की जो जनता होती है उनको जो फैसिलिटीज़ देने में हमें जो आइटम्स लगते हैं, वो सारे ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम फ्री हो या लाइफ टाइम भर रहें। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, जो कुछ टाइम बाद जाके ख़त्म हो जाती है। जैसे कि सेल हमारी बेसिकली, अगर हम कहें कि कहीं पे सेल लगी हुई है, किसी शॉप पे लगी हुई है या किसी क्लोथिंग पे लगी हुई है, तो वो एक टाइम पे जाके एंड हो जाती है ना। कुछ इसी तरीके से स्केर्सिटी होती है, बट ये थोड़ा अलग फैक्टर है। कैसे? देखो जैसा कि हमारा पहला होता है पेट्रोल, कॉयल, वाटर भी इसी के अंदर आता है, तो ये हमारे स्केयर रिसोर्स हैं। क्या है ये हमारे स्केयर रिसोर्स। अब ये स्केयर का मतलब आप डरना मत समझ लेना, इकोनॉमिक्स में स्केयर का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। देखो पेट्रोलियम जो है हमारा, वो नेचुरल पेट्रोल होता है, इसको बनाया नहीं जाता, ये जनरेटिंग नहीं है, ठीक है। ये हमें मिलता है, हम बाहर दूसरे देश से परचेस करते हैं, उनके पास ये जेनेटिक निकलता है। कॉयल जो हमारा होता है कोयला, ये भी हम बनाते नहीं हैं, ये काफ़ी पुराने टाइम से जो हमारे फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं, लाइक पहले क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले जब धरती ख़त्म हुई थी, एक इमरजेंस हुआ था, तो उस बेसिस पे जब पेड़ पौधे दब गए थे, तो काफ़ी सालों बाद जाके 100 साल बाद या 200 साल बाद भी मैं कह सकता हूँ, उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं, जब उसकी खुदाई हुई तो हमें कोयला मिला, ठीक है। तो जब वो चीज़ हो चुकी थी और हमने कोयले का यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया, तो एक टाइम पे जाके क्या होता है, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं, क्योंकि हम इसको रीजनरेट तो नहीं कर सकते ना। और अगर रीजनरेट करना भी है, अगर हम उस फॉसिल्स वाली चीज़ों को दोबारा से करेंगे भी, तो क्या होगा, उस प्रोसीजर को करने में 1000 साल से 2000 साल हमको चाहिए। बट क्या इतना टाइम है? हम पे 15 मिनट तो होते नहीं है अगर हम पेट्रोल की लाइन में खड़े हो जाएं कि भैया मेरा नंबर पहले है, नहीं ना। तो इसीलिए ये सारे हमारे स्केयर रिसोर्सेज हैं। अब मैं वाटर को यहाँ पे क्यों बोलता हूँ, आप तो कहोगे कि मोटर चलाई, पानी भर लिया, वाटर आ गया, नहीं। देखिए पूरी अर्थ पर जो वाटर लेवल है हमारा, वो 72% है, ये हमारा वाटर लेवल है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ वाटर लेवल। अब इस वाटर लेवल के अंदर अगर आप मेंशन देखोगे, तो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कितना है, देखो जी, जो 71% है ये सॉल्टेड वाटर है। सॉल्टेड वाटर मतलब जो सी में मिलता है, यानी कि समुद्र में मिलता है, ठीक है। ओनली 1%, कितना, 1% ड्रिंकिंग वाटर है, सिर्फ और सिर्फ 1%। अब ये 1% देख लो कहाँ तक जाएगा, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के लिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है जी 1%, क्योंकि पूरी अर्थ पर 72% ही वाटर है, और बाकी जो आपका बचता है वो आपके जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ आप रहते हो, ठीक है। तो 71% सॉल्टेड वाटर है, जो समुद्र वगैरह का पानी होता है, और जो 1% है वो ड्रिंकिंग वाटर है। तो जो हम वाटर वेस्ट करते हैं, हम कहते हैं ना जल ही जीवन है, पानी बचाओ, तो ये सारी चीज़ें हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि देखो जो पानी की मात्रा है हमारे पास, ड्रिंकिंग वाटर की जो मात्रा है वो बहुत कम है, और इसी के चलते ही हमारा जो वाटर है वो एक स्केयर रिसोर्स बन जाता है कि अगर हम उसका काम की जगह पर यूज़ नहीं करेंगे, फालतू जगह पर यूज़ करेंगे। जैसे लोग क्या करते हैं, कपड़े धो रहे हैं, 2 कपड़े धो रहे हैं, 10 कपड़ों जितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, पानी उड़े ले जा रहे हैं, कार धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, पीने के पानी से। जो पानी हम ड्रिंक के लिए यूज़ करेंगे, या फिर जो पानी आप देखते होगे बाहर आप घूमने जाओ तो 20 रुपये की बॉटल है, कोई 40 भी देता है, और आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है ब्लैक वाटर वगैरह का, तो वो 2-2 हज़ार का होता है, 3-3 हज़ार का होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और जिस जगह पर, जिस देश में पानी नदियों में मिलता है, मीठा पानी नदियों में मिलता है, अगर वो बिके तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ड्रिंकिंग वाटर हमारा 1% बचता है, इसीलिए इसको स्केयर रिसोर्स के अंदर रखा गया है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इकोनॉमी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि देखते ही देखते हमारा जो इकोनॉमिकल पार्ट है वो हमारी डेवलपमेंट को रोकना चालू कर देगा। वो क्यों कर देगा? देखो जो व्हीकल्स होते हैं,
जो व्हीकल्स हो गए, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो गए, चाहे वो हमारे 4 व्हीलर्स हो गए, चाहे वो हमारे हैवी व्हीलर्स हो गए, हैवी मतलब ट्रक वगैरह, इनके अंदर इन रिसोर्सेज की बहुत नीड पड़ती है। क्यों? कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं या क्लोथिंग होती है या ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ये बहुत काम आता है। और ट्रांसपोर्टेशन किसके लिए होती है? आपके लिए होती है, हमारे लिए होती है। अगर ये ही नहीं बचेगा तो क्या ट्रांसपोर्टेशन रन करेगा? नहीं करेगा। देखो बेसिकली हमारा स्केयर रिसोर्स तो है ही, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला है जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं। व्हीकल, ठीक है। अभी ये प्रॉपरली मार्केट में रन नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे आने वाले समय में ये एक्चुअल में रन करेंगे। और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि पेट्रोल की जो बाइक्स हैं, जो बेसिकली लड़के और या बच्चे आजकल के जो छोटे हैं वो बहुत ज़्यादा चलाते हैं, अननेसेसरी चलाते हैं, तो वो बंद हो जाएगी। वो इसीलिए बंद हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो है पेट्रोलियम इतना ज़्यादा नहीं है और ना ही आगे इतना ज़्यादा बचेगा जो हम इसे अननेसेसरी यूज़ कर पाएँ, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो ह्यूमंस के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनकी वांट्स उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? सपोज करो अभी आपको पॉकेट मनी मिलती है 100 रुपये, तो आपके खर्चे कितने होंगे? सिर्फ 100 रुपये जितने। 100 रुपये से आप 10 रुपये एक्स्ट्रा भी जा सकते हो, 20 रुपये एक्स्ट्रा भी जा सकते हो, क्योंकि आपको क्या लगेगा यार 10-20 रुपये ही तो हैं। क्योंकि जब आपके पास 100 का नोट होगा तो आप 10 रुपये को कुछ नहीं समझोगे। तो आपका क्या हुआ? वांट्स बढ़ गई, यहाँ पे आपकी ज़रूरतें बढ़ गई उस 100 रुपये के नोट के आगे। फिर उस 100 रुपये के नोट को हमने बढ़ाया, अब उसे हमने कर दिया 200 रुपये का। अब वो 200 का हुआ तो आपकी वांट्स कहाँ चली गई? 200 पे। पहले कहाँ थी? सिर्फ 100 तक थी, अब चली गई 200 पे। जैसे जैसे रिसोर्सेज ह्यूमंस को मिलते हैं उनकी वांट्स उतनी ही ज़्यादा ऊपर जाती रहती है। ये कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जितनी भी चीज़ हमें मिलेंगी, अगर हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम ब्रांड के कपड़े पहने। जब हम ब्रांड पहनना चालू करते हैं फिर हम कहते हैं कि हम मोर एक्सपेंसिव पहने, ठीक है। ऐसे ही फ़ोन होता है, एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन है, फिर हम कहते हैं कि यार अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन हो। उसके बाद हम चले जाते हैं एक iOS पे, एक एप्पल पे चले जाते हैं कि अब हमारे पास एप्पल का फ़ोन हो। जब उससे भी अच्छे की बात आती है तो अब ये होता है कि जो मार्केट में आएगा वो हम परचेस करेंगे। तो ह्यूमन बॉन्ड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, उनके आगे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? स्केयर हो जाते हैं। तो ये भी हमारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के अंदर आता है। ह्यूमन बॉन्ड्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। दूसरा, मैं तीसरा बोलूँगा, दूसरा नहीं, वो होता है डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग में क्या बोला जाता है, एक कंज्यूमर जब भी कब प्रोडक्ट परचेस करने जाता है मार्केट के अंदर तो उसके सामने मेन प्रॉब्लम जो आ जाती है वो होती है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग के हम कैसे बात कर सकते हैं कि जब उसके पास मल्टीपल चॉइस ऑफ आइटम्स होते हैं परचेजिंग के लिए, जैसे कि वो एक फ़ोन परचेस करने गया, उन्होंने अपना बजट बता दिया 30,000 रुपये का, ठीक है। 30,000 रुपये के बजट में मल्टीपल ब्रांड्स जो हैं वो अपना फ़ोन बेचते हैं। अब मल्टीपल ब्रांड्स जब बेचते हैं तो मल्टीपल फीचर्स भी होते हैं, मल्टीपल उनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं, उनके लुक भी होते हैं, उनकी एडवांटेजेस भी होती है। तो यहाँ कंज्यूमर क्या हो जाता है? कन्फ्यूज़ हो जाता है। कुछ तो अपना माइंड घर से बना के जाते हैं बट कुछ हो जाते हैं कन्फ्यूज़। फिर उनके सामने प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है? डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। तो अभी हमने समझा इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बाद स्कैरसिटी, ये हमारा बहुत रीजनेबल पॉइंट था, इसको समझिए। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये कंज्यूमर्स के अंदर रहती ही रहती है। तीसरा है हमारा डिसीजन मेकिंग, ये भी हमारे सामने हमारे प्रॉब्लम्स के तरह भी सामने आती है। आगे हम पढ़ेंगे इसके